संजय कुमार की पुस्तक का विमोचन। राज्यपाल ने किया पुस्तक का विमोचन, पर्यटकों के लिए है बहुत खास। रुद्रपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का किया खुलासा। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। वेंडिंग जोन का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। दीपावली से पहले निर्माण कार्य पूरा करने के मंत्री ने दिए निर्देश। पौड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली रैली। प्रत्याशियों के समर्थन में रैली निकालकर किया प्रचार। खटीमा में भारत नेपाल बॉर्डर पर शराब की तस्करी। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 2 लोगों को पकड़ा। 1 लाख की अवैध शराब बरामद। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। पौड़ी में नए अधीक्षण अभियंता MS रावत ने संभाला पदभार। ठेकेदार संघ ने नए अधीक्षण अभियंता से की मुलाकात। लंबित विभागीय कार्यों का समाधान बताएगा प्राथमिकता। मसूरी में बलिदानी भगत सिंह की मनाई गई 117वीं जयंती। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने किया कार्यक्रम। भगत सिंह के योगदान को किया गया याद। नौवें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। कलाकारों ने आयोजकों की सराहना की, साथ ही राज्य सरकार के फिल्म पॉलिसी की भी तारीफ। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच आवाजाही शुरू। यातायात शुरू होने पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ दर्शन को पहुंचे। रुद्रपुर में ट्रैक्टर के नीचे दबकर युवक की मौत पर बवाल। भड़की भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। चले इस वक्त की उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे और आपको बता दें कि 9वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने देहरादून पहुंचे बॉलीवुड कलाकारों ने फेस्टिवल के आयोजकों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इवेंट के जरिए लोगों को अपनी संस्कृति के साथ दुनिया की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। वहीं बता दें, बॉलीवुड हस्तियां उत्तराखंड और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई फिल्म पॉलिसी की जमकर तारीफ की। इन बॉलीवुड कलाकारों ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह का सिनेमा के लिए डेस्टिनेशन है वो कश्मीर की याद दिलाता है। इसलिए जो भी सिनेमा को करीब से देखना चाहता है उसे देहरादून फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों के साथ देहरादून ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से दर्शकों को फिल्म देखने के लिए जरूर आना चाहिए। फिल्म देखने के साथ साथ उत्तराखंड की सुंदरता को भी देखना चाहिए जो कश्मीर की वादियों जैसा महसूस होता है। भी है और बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने ये प्रोग्राम रखा क्योंकि देहरादून उत्तराखंड हमारी टूरिज्म स्टेट मानी जाती है। मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जितने भी आज सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए हैं, डिग्नेटरीज उत्तराखंड में ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 2.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म पॉलिसीज को ट्वीक करते हुए इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है। जिस तरीके से उन्होंने चर्चा करके स्टेट में इंकरेज किया है फिल्म निदेशकों को और डायरेक्टर्स को यहाँ पे आने के लिए, उत्तराखंड में फिल्म बनवाने के लिए। हमको पिछले 2 साल में कई अवार्ड स्टेट को मिले हैं और
उम्मीद भी यही करते हैं कि उत्तराखंड एक पिक्चरिश स्टेट है, बहुत सुंदर जगह है, देवभूमि है, यहाँ पर वीर भूमि है, हमारा रिलीजियस टूरिज्म बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश भर के डायरेक्टर्स यहाँ पर आके अपनी फिल्म की शूटिंग करें ताकि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सुंदरता पूरे देश में पहुँच सके, पूरे विश्व में पहुँच सके और हमारे लोगों को रोजगार मिले। इसका भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारा 9वां फिल्म फेस्टिवल है। 9 साल हो गए हम लोगों को करते हुए, और जैसे भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको देखते हुए तो ये लगता है कि आने वाले टाइम में नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और फिल्म डेस्टिनेशन उत्तराखंड ही बनने वाला है। और उसका हमें अंदाज़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने फिल्म ये फेस्टिवल स्टार्ट किया था इन 2015 में, तो हमारे पास सिर्फ 20 या 25 फिल्मों की एंट्रीज आई थी। अब मोर देन 500 फिल्म्स की एंट्री हैं और नियर अबाउट 100 फिल्म्स तो हमारी उत्तराखंड की बनी हुई फिल्म्स हैं, और जिसमें से करीबन 20-30 फिल्में हम लोग इस समय यहाँ पर 3 दिनों में दिखा भी रहे हैं, और जिसमें हम देश की, विदेश की, केरला, तमिलनाडु, मुंबई बेस्ड फिल्म्स हैं, यूपी, एमपी एंड इंटरनेशनल फिल्म्स का भी हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 3 डेज़ 27, 28, 29 सितंबर सिल्वर सिटी एंड तुलास में। और एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। फिल्म की एंट्री फ्री है और आपकी देखने की फिल्म एंट्री बिल्कुल फ्री है। और इसमें जिसमें हम लोग मुंबई से आए हुए जितने भी डायरेक्टर्स, एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं वो आके पब्लिक के साथ में रूबरू होंगे, जो यहाँ के जो उत्तराखंड के टैलेंट है उनसे बातचीत करेंगे। आज भी राजेश शर्मा जी ने एक सेशन लिया था 1 घंटे का विद द डायरेक्टर्स ऑफ उत्तराखंड, तो इट वाज रियली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर हिम। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की है। इसी के साथ प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट ITDA के माध्यम से तैयार की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 नवंबर को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए सहयोग लिया जाए और उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए उन्हें हर संभव सहयोग किया जाए। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है। बता दें कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। अब आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को भी गौरीकुंड जाने दिया जा रहा है और आवश्यक सामग्री, खाद्य आपूर्ति और गैस सिलेंडर की गाड़ियों को गौरीकुंड भेजा गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा का दूसरा चरण बड़े उत्साह और उमंग के साथ संचालित हो रहा है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा केदारनाथ के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। उधर यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए सभी विभाग तत्परता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। अब बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भी तत्परता से यात्रा का दूसरा चरण समय से शुरू होने के साथ सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है। यात्रा मजिस्ट्रेट ADM संदीप ने बताया है कि मनकटिया से गौरीकुंड के बीच बाधित मार्ग सवारी गाड़ी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के लिए खुल गया है। गौरीकुंड की तरफ से 22 तारीख में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में इनकी जो शर्त थी ये थी कि जो मुनकटिया तथा गौरीकुंड के बीच में वॉश आउट एरिया हुआ है, वहाँ से जो गाड़ी है उसकी आवाजाही पूर्ण रूप से बहाल की जाए। इसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि NH के द्वारा लगभग 2 या 3 दिन में काम करके उसमें जो गाड़ियों की आवाजाही है उसको बहाल कर दिया गया है तथा गौरीकुंड मार्केट के पास में जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो स्लाइड आया था उसको भी NH द्वारा पूर्ण रूप से साफ कर दिया गया है। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जयपुर कोतवाली क्षेत्र की सीमा से कटे ठाकुर द्वारा में ग्रामीण की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत के बाद भड़की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर मारपीट की और पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी गई। बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि किसान अपने खेत से मिट्टी लेकर प्लॉट में भराव करने जा रहा था, तभी पुलिस टीम ने उसका पीछा किया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर पलटा और उसके नीचे दबकर
लगकर किसान की मौत हो गई। पुलिस ने 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, ये ठाकुरद्वारा थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव दलपतपुर में सुबह पुलिस को सूचना दी थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें कि जो ट्रॉली है वो खाली है, एक गांव के पास में खेत में एक युवक का वहां पर बॉडी भी है और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में है, और जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि थाने से 2 सिपाही के इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस पूरी घटना में उनके द्वारा घटना कार्य की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा संबंधित सीओ और एसपी ट्रैफिक एसपीआरए सभी के द्वारा मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की इसमें कार्रवाई की गई है। परिवारजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो गंभीर है और उनका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसमें एफआईआर पहलू पर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्वक और गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हम लोग भी इसमें जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से विधि अनुसार करना। अगली खबर रुड़की से आ रही है, जहां की 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा क्षेत्र के हर वार्ड में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रुड़की नगर निगम परिसर में एनसीसी नगर निगम और जन कल्याण सेवा समिति ट्रस्ट और कई संगठन एकजुट होकर बाजार, पार्किंग और रानी लक्ष्मीबाई ग्राउंड में सफाई करने पहुंचे। वहीं एनसीसी के लेफ्टिनेंट राम कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर कई स्थानों पर सफाई कार्य हमारे कैडेट द्वारा किया जा रहा है और सफाई अभियान में हमें ये मैसेज देना है कि सफाई अभियान को एक आदत बनानी पड़ेगी, तभी हर एक व्यक्ति भारत में सफाई व्यवस्था को पूरा कर पाएगा। मौके पर मौजूद रहे नगर निगम के सहायक नगर आयोग एसपी गुप्ता ने बताया कि नगर निगम सफाई कर्मी और अन्य कर्मचारी सफाई कार्य कर रहे हैं। नगर निगम के हर वार्ड में सफाई कार्य नगर निगम की ओर से कराया जा रहा है। देखिए, ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है और ये सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें आज समर्पण की टीम के द्वारा नगर निगम के साथ मिलकर वह एनसीसी के बच्चे सब यहाँ आए हैं। इनके साथ मिलकर ये पार्कों में, यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई पार्क और ये 4 बाजार के पार्क, इस जगह सब सफाई कराई जाएगी और आगे भी हम इस चीज़ को देखेंगे और सफाई कराई जाएगी। मैं लेफ्टिनेंट राम कुमार वर्मा, एनसीसी अधिकारी, अटल उत्कर्ष अधिकारी ट्रिकोली में कार्यरत हूँ और हमारे 50 कैडेट्स स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। हम लोग ये जो अभियान है स्वच्छता वाला, ये 2-3 बार विद्यालय में करा चुके हैं और आसपास रैली निकाल के हम जो है सामाजिक जो कार्य है वो पूर्ण रूप से कर रहे हैं और सभी को समझा रहे हैं हमारे बच्चे बार बार। ये जो स्वच्छता अभियान है, इस बार का लोगो है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। इसका मतलब यह है कि जो हमें स्वच्छता है वो अपने स्वभाव में, संस्कार में उतारनी है और हमें सबको ये बताना है कि भाई ये स्वच्छता है, ये कहने से नहीं होगा या भाषण देने से नहीं होगी, ये हमें बताने से, करने से और अपने स्वभाव में उतारने से ये हमारी स्वच्छता हम करा सकते हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे जो कर्नल अनुव्या सर के निर्देशन में कार्यक्रम चल रहा है। सर ने कहा है कि जो चौपाटी पे जो वेंडर्स होते हैं, जो तुम्हारे डोसे वाले हैं, जो आपके चाट वाले हैं, उनको थोड़ा बताना है, समझाना है, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में विषय बताना है उनको कि भाई सफाई कैसे रखनी है। जो आपके कर्मचारी हैं वो प्लेटें कैसे धुल रहे हैं या आप जो आइटम बना रहे हैं वो कोई सड़ी भूसी चीज तो नहीं है, उससे खा के जो पब्लिक या बच्चे हमारे बीमार तो ना हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। उसी के अनुपालन हेतु नगर निगम, एनसीसी और कुछ वॉलंटियर हमारे बाहर से भी आए हैं। इनके द्वारा एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, एक जागरूकता के लिए, जन जागरूकता के लिए कि लोगों के मन में ये आ जाए कि हाँ, अपना स्वभाव को बदलना है, स्वच्छता के प्रति अपने संस्कारों को बदलना है। इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। ये जगह जगह हमारा 17 सितंबर से हमारा जगह जगह सफाई अभियान चल रहा है। कल हमारी चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता को लेकर के। आज ये सफाई अभियान चल रहा है। फिर मेरा 30 तारीख को एक रैली भी है, हमारी छात्र छात्राओं को बुला रखे हैं। एक लोगों में एक जागरूकता फैलाने के लिए
और घर घर में यह संदेश जाए कि भाई स्वच्छता हमारी एक स्वभाव बन गया है, इसके लिए जागरूकता फैलाया जा रहा है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशों पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा कर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी की 14 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस शिमला पिस्तौल डीएवी कट के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान गंगापुर की ओर से 2 बाइक पर सवार आते हुए 4 लोग दिखाई पड़े, जो पुलिस को देखकर बाइक घुमाकर भागने लगे, जिनका पीछा कर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर आरोपियों की निशानदेही पर 12 अन्य मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सुमित पुत्र छेदलाल, सजीव पुत्र प्रभुचरण, अजय कुमार उर्फ गुज्जर पुत्र बाबूराम, विपिन यादव उर्फ अभिपुत्र हरपाल बताया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया, चारों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इस तरह वाहन चोरी करने वालों के खिलाफ आगे भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई चलती रहेगी। पिछले कई दिनों से जनपद में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल टीम वाहन चोरों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई थी। कल 4 लड़के इसमें पकड़े गए और उनके द्वारा पूछताछ से कुल 14 वाहन बरामद हुए, जो कि विभिन्न थानों से चोरी किए गए थे। आज उन लड़कों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जो कि रुद्रपुर से आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल के साथ निर्माणाधीन वेंडिंग जोन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है और निर्माण शीघ्र पूरा करने को भी कहा है। बता दें, बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा वेंडिंग जोन के निर्माण और उजाड़े गए व्यापारियों को बसाने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने कई बार इस बारे में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेंडिंग जोन निर्माण की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, जिसके तहत वेंडिंग जोन का निर्माण अब युद्ध स्तर पर जारी है। बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने एमएनए नरेश दुर्गापाल के साथ वेंडिंग जोन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों के संबंध में एमएनए से जानकारी ली और दीपावली से पहले निर्माण कार्य पूरा करने को भी कहा। प्रदेश मंत्री ने कहा है कि सीएम धामी दीपावली से पहले उजाड़े गए व्यापारियों को दुकानों की सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि लघु व्यापारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुकानों की चाबी सौंपेंगे। इसके लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वेंडिंग जोन निर्माण रुद्रपुर के लिए बड़ी सौगात है। वेंडिंग जोन के निर्माण से जहां लघु व्यापारियों को राहत मिलेगी, तो वहीं शहर वासियों को जाम से भी निजात मिलेगी। इसके साथ ही आए दिन ठेली व्यवसायियों को उत्पीड़न से भी निजात मिलेगी। सभी व्यापारी अपनी खुद की दुकान पर अपना कारोबार चला सकेंगे। महोदय को निर्देशित किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके बाद से लगातार जिलाधिकारी महोदय और हमारे नगर आयुक्त ने मिलकर ये जगह को ढूंढा है और इस जगह पे तब से लेके आज तक लगातार वेंडिंग जोन का काम चल रहा है। हम लोग पहले भी यहाँ पर आए थे, इसको देख के गए थे और लगभग आप देख रहे हैं कार्य जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये अब इस समय पूर्ण होने की तरफ है। और हमारे जो दुकानदार बस अड्डे के आसपास से हटाए गए थे, उनके लिए हमारी पहली प्रेफरेंस है कि उनको ये दुकानें मिलेंगी। और साथ में जो समोसा मार्केट है, वहाँ से भी हमारी बहुत सारी दुकानें हटाई थी। और जो हमारे ठेली वाले बाज़ार के अंदर लगे हैं या अम्बेडकर पार्क के अंदर लगे हैं, वो सब लोगों को यहाँ शिफ्ट करना है। तो इसमें 2 रो हैं, एक तरफ ठेली वाली मार्केट आ जाएगी, एक तरफ दुकानें आ जाएंगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन का सहारा भी ले रहे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर अखिल भारतीय परिषद से छात्र संघ चुनाव को लेकर चुने गए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली निकाल व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र छात्राओं द्वारा कंडोलिया पार्क से बीजीआर परिसर
परिसर के मुख्य गेट तक रैली निकाली गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अभिरुचि नौटियाल ने कहा कि परिसर की पहली महिला पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी संतोष रावत से उन्हें प्रेरणा मिली है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर प्रेमचंद गुर्जर को लेकर भी इस दौरान छात्र छात्राओं में रैली के माध्यम से समर्थन मांगा। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मयूर भट्ट, छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल, बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जिला संयोजिका बबीता रावत, पूर्व सभासद कुसुम चमोली, आवाहन संस्था के अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल, दुर्गा वाहिनी की जिला मंत्री रुचि नेगी, विकास चौहान सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कई कार्यकर्ताओं के इस दौरान मौजूदगी रही। विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अध्यक्ष पद की मुझे दावेदारी करने के लिए यहाँ पे उपस्थित किया। और मैं यहाँ पे छात्राओं के लिए काम करना चाहती हूँ। और जैसा कि हम सबको विदित है कि 2000 में एक दीदी आई थी हमारे यहाँ पे संतोष दीदी है उनका नाम, वो अध्यक्ष पद पे रही हैं। और उसके बाद 2024 में अब कोई लड़की अध्यक्ष पद की दावेदारी यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कर रही है। और मैं यहाँ पे छात्राओं के हित के लिए कार्य करना चाह रही हूँ। ऐसा कोई दबदबा तो नहीं है उनका भी। इस बार हमारा जो हमने वादा लेके आए वादा देकर छात्रों को वादा दिया पूरा करेंगे। इस तरह में पानी की सुविधा भी नहीं है, हर डिपार्टमेंट में कोई पानी की सुविधा नहीं है। कक्षाओं के अंदर यहाँ पर बहुत जल्दी पड़ती है, कक्षाओं छात्रों के लिए बचाव के लिए कोई नहीं है। और छात्रावास में बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कमियां हैं, पर यहाँ हमें वो सुविधा नहीं मिल रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ हमें वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए। बाहर के राज्य यहाँ पर 15 से ज़्यादा कई राज्य के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, पर उनको उन सुविधा पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। तो मैं उस सुविधा को पूर्ण करूँगा। तो पानी से लेकर बस और जो मेडिकल सुविधा नहीं है तो मेडिकल सुविधा भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। वहीं अगली खबर उधम सिंह नगर से आ रही है, जहां खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत थाना झनकैया पुलिस ने 10 पेटी नेपाली लाइटर शराब और एक ऑल्टो कार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल उधम सिंह नगर जनपद में अवैध तस्करी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत थाना झनकैया पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने अलग अलग स्थान पर 2 व्यक्तियों को नेपाल से अवैध तरीके से लाई जा रही नेपाली लाइटर शराब की 10 पेटियों के साथ हिरासत में लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। मौके पर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर 2 अलग अलग जगह से 10 पेटी लाइटर शराब के साथ 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और न्यायालय में पेश किया गया और बरामद माल को कस्टडी में कस्टम के हवाले कर दिया गया है। उच्चाधिकारी के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान जारी रहता है। आज भी चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग स्थानों से नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही नेपाली लाइटर बरामद हुई है, जिसमें एक व्यक्ति कब्जे से 2 पेटियां तथा दूसरे के जो कार है उसमें से 8 पेटियां बरामद हुई हैं। बरामद माल को कब्जे पुलिस लिया गया है, जिससे नियमानुसार कस्टम विभाग के सुपुर्द किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई कस्टम विभाग द्वारा की जाएगी। पौड़ी से है, जहां नवनियुक्त अधीक्षण अभियंता MS रावत ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इस मौके पर 12वें वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी अधिशासी अभियंताओं और कर्मचारियों ने नवनियुक्त अधीक्षण अभियंता MS रावत से मुलाकात की, जहां पुष्प गुच्छा देकर उनका स्वागत किया गया तो वहीं मिठाई वितरण कर खुशी भी जताई गई। इस मौके पर ठेकेदार संघ द्वारा भी अधीक्षण अभियंता से शिष्टाचार भेंट की गई। उन्होंने इस दौरान परीक्षण अभियंता से ठेकेदारों की चल रहे आंदोलन में सहयोग की अपेक्षा भी की है। वहीं नवनियुक्त अधीक्षण अभियंता ने लंबित विभागीय कार्यों का समाधान अपनी प्राथमिकता बताया है, तो वहीं ठेकेदारों के आंदोलन को उन्होंने शासन स्तर का मामला बताते हुए उनकी मांगों को जायज बताया है। कहा कि आशा है कि जल्द ठेकेदारों की मांगों का निस्तारण हो जाएगा। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों तक शासन तक आंदोलन से हो रही समस्याओं को पहुंचाने का भी भरोसा दिलाया है। तो आज हमने अधीक्षण अभियंता महोदय को बधाई दी है यहाँ पर और उनसे सूक्ष्म भेंट की है, मुलाकात की मतलब। और आज ऐसे कोई विशेष बात हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें समर्थन दिया है कि जो भी ऑनलाइन निविदाएं होंगी उनमें बाहरी प्रदेशों से उनको रुकाया जाएगा और स्थानीय को
प्राथमिकता दी जाएगी। उनसे बातचीत होगी, उन्होंने कहा कि वो हमारी जो मांगे हैं ये मजबूती से आगे के लिए रखेंगे कि क्या क्या समस्या है यहाँ पर, भौगोलिक परिस्थिति क्या है। अब बाहर का ठेकेदार गाजियाबाद से जो आएगा उसको तो पता नहीं है कि पहाड़ कटान क्या चीज होती है, तो वो बखूबी शासन के सामने हमारी बातें रखेंगे। हमने उनको इतनी रैली के माध्यम से चेता दिया है। इसके बाद हमारा अगला कदम निविदाओं को बहिष्कार तो चली रही है और इसके बाद हमारे ऑफिस बंद करने का है और चक्का जाम जैसी स्थिति के लिए आना पड़ेगा। इस जिले में मैं पहले भी जो है अजय सहायक अभियंता भी रहा हूँ और इसके बाद अधिशासी अभियंता के पद पर भी रहा हूँ। अभी मुझे तीसरी बार फिर यहाँ पे आने का मौका मिला है। प्रायोरिटी रहेगी कि जो यहाँ के महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको उस योजना को आगे समय के अंतर्गत पूर्ण करना है। और रही बात कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो ये तो हाई लेवल की बात है, हमारे उच्च अधिकारी इसको देख रहे हैं और इसमें जल्दी जल्दी जो है इसका समाधान होने की संभावना है। इनकी मांगे तो बिल्कुल जायज है, लेकिन सारी मांगे जो है पॉलिसी मैटर है। वो जो है सीएम साहब के स्तर की है, कुछ हमारे मंत्री जी का स्तर की है, कुछ हमारे एचओडी स्तर पर है और सारी मांगे इनकी जायज है और उस पर विचार किया जा रहा है और उस पर डिस्कशन हो रहा है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मसूरी की। मसूरी की पक्षी विविधता पर आईएएस संजय कुमार ने लिखित पुस्तक बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी का उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विमोचन किया है। बता दें कि आईएएस 2002 बैच के अधिकारी संजय कुमार द्वारा लिखित ये पुस्तक मसूरी के सुरम्य शहर में और उसके आसपास पाई जाने वाली समृद्ध पक्षी विविधता का विस्तृत अन्वेषण किया है। संजय कुमार की ये पुस्तक पर्यटकों, पक्षी प्रेमियों और क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत में रुचि रखने वालों संरक्षणवादियों के लिए एक शैक्षिक संसाधन और मार्गदर्शक दोनों के रूप में काम करेगी। पुस्तक विमोचन के साथ एक पैनल चर्चा भी की गई है। इसमें संरक्षण इतिहास और स्थानीय संस्कृति में विशेषज्ञता रखने वाले वक्ताओं में डॉक्टर धनंजय मोहन प्रधान, मुख्य वन संरक्षक और लोकेश ओहरी, मनोविज्ञान इतिहासकार और BTDT के संस्थापक शामिल रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।